नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं झारखंड विधानसभा चुनाव की। लेकिन इससे पहले अगर हम हरियाणा पे नज़र डालें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को, या हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो सबसे बड़ा हथियार था वो था टिकट वितरण। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बांटे और फिर ठीक उसी तरीके से जिनके टिकट काटे गए उनको मनाने का काम किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में वो सभी चीजें कंट्रोल की और इसके उलट कांग्रेस पार्टी वो नहीं कर पाई। तो झारखंड में फिर एक बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि वो इस मामले में कांग्रेस पार्टी से आगे कैसे है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 68 सीटें 68 सीटें जो है वो आई है, बाकी जो है वो उनके गठबंधन को गई है। तो 68 में से 66 लगभग 66 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जो है वो तैयार कर ली। और जहां पर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी ना महाराष्ट्र में और ना झारखंड के विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का जो उनका फार्मूला है अभी तक उसमें जो है वो खींचतान चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे चल रही है। और दूसरा इससे भी बड़ा जो कारण है वो ये है कि राहुल गांधी कल रांची में थे और रांची में होते हुए राहुल गांधी ने इस फॉर्मूले के ऊपर कोई काम नहीं किया अभी तक महाराष्ट्र में भी, क्योंकि संजय राउत का वो बयान, उद्धव ठाकरे और आपको पता होगा शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के बीच खींचतान चल रही है। तो अभी दोनों पार्टियां जो है वो नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही, चाहे महाराष्ट्र में हो चाहे फिर झारखंड में हो। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट वितरण किया है आपको पता होगा, उसी कैटेगरी की अगर लिस्ट में देखें तो पोटका जो सीट है उसमें अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिया गया है। हालांकि यहाँ पे इससे पहले जो है वो मेनका सरदार वो चुनाव लड़ती थी और उन्होंने इस टिकट वितरण के बाद में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। हालांकि नाराजगी उन्होंने ऐसा कोई शब्द जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी इसका भी जो है वो हल जरूर निकाल लेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अभी 2 सीटें जो है वो अपनी प्लानिंग के तहत छोड़ी है और वो दोनों सीटें हैं आपको पता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी ये फाइनल नहीं कर पाया कि हेमंत सोरेन कौन सी सीट से लड़ेंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन की बात करें तो वो हमेशा जो है वो टुंडी और बरहट सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ दी है। वो आगे की प्लानिंग करेंगी कि कौन से कैंडिडेट को किस हिसाब से उतारा जाएगा। तो ये टिकट वितरण की एक कहानी होती है जिसमें चाहे फिर वो चंपई सोरेन आपको पता होगा सरायकेला, इसके अलावा आपको पता होगा रघुबर दास, उनकी जो बहू है उसको भी टिकट दिया गया है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 4 विधायक जो पिछली बार थे उनके अभी टिकट काटे हैं। लेकिन बाकी जो टिकट वितरण में जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है वो वाकई में जो है वो सराहनीय है। और एक और बात इसमें हम स्पष्ट कर देते हैं, उस स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के पास में आदिवासी नेताओं में बहुत ज्यादा लीडर नहीं हो, ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से टिकट वितरण करती है तो फिर ये अपने आप में जो है वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी आगे चल रही है। और इसके उलट अगर हम देखें तो जिस तरीके से थंबनेल की अब आपने देखा होगा, मैंने जिस तरीके से लिखा है, एक्चुअल में हुआ ये था कि अभी कुछ देर पहले ही जो है वो एक वीडियो मेरे सामने आ गया जिसमें अशोक वानखेड़े, क्योंकि कल रांची में 5वां संविधान समान सम्मेलन जो है वो हुआ और उसमें राहुल गांधी ने एक बार फिर जो है उसी बात को छेड़ा जो बात जो है लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी देर सवेर उठाते रहते थे, संविधान बचाओ। इसके अलावा ओबीसी और दलित एक राग वो भी छेड़ा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दलित विरोधी है और ओबीसी वर्ग जो है उसके विरोधी है। और इसके बाद से अशोक वानखेड़े जैसे जो नेता है उनको लगा कि नहीं, राहुल गांधी अब वापस से जो है वो फॉर्म में आ गए हैं और पूरी पार्टी के ऊपर उन्होंने कमान कर लिया। आप चाहें तो उनके वीडियो को सुन सकते हैं, लेकिन उनकी सही जानकारी का अभाव है या फिर वही मोदी विरोध। सीधे तौर पे देखें, अगर राहुल गांधी ने सारी पावर जो है वो अपने हाथ में ले ली है तो फिर अब तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से राहुल गांधी दूरी क्यों बनाए हुए हैं?
और दूसरा, जहां संविधान बचाओ की बात करने से अगर चुनाव जीता जाता है और ओबीसी और दलित से चुनाव जीता जाता है, तो फिर हरियाणा में नायब सिंह सैनी जो है वो किस समुदाय से आते हैं? और जिस दलित विरोधी होने का भारतीय जनता पार्टी पे राहुल गांधी ने एक बड़ा इल्जाम लगाया, आरोप लगाया, तो फिर दलित विरोधी हरियाणा में कौन था? जिस तरीके से कुमारी शैलजा को जो है वो सरेआम चुनौती दी गई और पूरे समाज को गाली दी गई। उसके बाद में जिंद में 1.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए दलित समाज के, और उन्होंने कांग्रेस का ही बहिष्कार कर दिया। तो इन चीजों के भरोसे अगर कांग्रेस पार्टी ये सोचे, तो आप मान के चलिए कि राहुल गांधी ने मोदी शाह की नींद उड़ाई नहीं उड़ाई, ये विषय नहीं है। चिंता का विषय कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर जो है वो कांग्रेस पार्टी की ही नींद उड़ाने वाले हैं। और क्यों उड़ाने वाले हैं? क्योंकि जिस संविधान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव नहीं है, अब विधानसभा चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम को समझ भी गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो करारा जवाब दे रही है। तो ऐसी स्थिति में संविधान बचाओ की बात करने वाले, मनुस्मृति की बात करने वाले, तो इसमें दो बड़ी चीजें कॉमन हो जाती है जो हम लोगों को समझना जरूरी है। संविधान की जब हम बात करते हैं, तो संविधान जो है वो संशोधन किया जाता है, और ये जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि समय के साथ में चीजें बदलती है, उनका आकलन होता है और उसमें कुछ बदलाव किया जाता है। और अगर बदलाव नहीं होगा, तो फिर हम 50 साल पुराना जो एक ढांचा बना हुआ है उसके ऊपर हम सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरा, संविधान को बदलने की जो परंपरा है वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की, और जिस तरीके से उन्होंने प्रिम्बल में, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जो है वो जोड़ दिए गए, तो वो अपने आप में क्या था? तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है तो ये बड़ी बात हो जाती है। और दूसरा, उन्होंने आदिवासियों की भी बात की। तो आदिवासियों की कांग्रेस पार्टी कितना हितैषी है वो आपको समझ में आ जाएगा। इससे पहले आपको पता होगा, हंसदेव जो अरण्य है, उस हंसदेव अरण्य में जो है वो आदिवासियों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया गया, पुलिस ने उनको खदेड़ा, गोलियां चलाई गई। और ये कौन सी पार्टी ने किया गया? कांग्रेस पार्टी की समर्थित सरकार ने। तो ये आरोप तो जो है वो सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगता है। और जहां आदिवासियों की बात करती है कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी ने आज तक गांधी परिवार के अलावा किया क्या है? आपने देखा होगा, प्रमुख पदों के ऊपर प्रधानमंत्री पद के लिए गांधी परिवार का व्यक्ति ही आगे होगा। और प्रणब मुखर्जी को अगर हम देखते हैं, तो प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति इसलिए बनाया गया था, ये कोई प्रेम नहीं था कांग्रेस पार्टी का, वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि प्रणब मुखर्जी जो है वो राहुल गांधी के रास्ते का रोड़ा बन सकते थे। क्योंकि प्रणब मुखर्जी, आपको पता होगा, वो दोनों पार्टियों को साथ लेकर चलते थे, गद्दावर नेता थे, इसलिए प्रणब दा के नाम से जाने जाते थे। तो प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाए, इसके लिए उन्होंने पहले ही राष्ट्रपति बना के साइड कर दिया। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगता है, तो भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को जो है वो राष्ट्रपति बना के एक सीधे तौर पे संदेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आदिवासी लोगों के साथ कितना और किस तरीके से खड़ी है। तो हर चीज का जो है, जिस पिच के ऊपर राहुल गांधी इस वक्त आए हैं, वो एक्चुअल में जो है वो इस वक्त बीजेपी को सूट करती है, और बीजेपी यही चाहती थी। इसके अलावा मनुस्मृति की भी बात की, तो मनुस्मृति को कितने लोगों ने पढ़ा होगा झारखंड में? ये एक जो है वो बड़ा मुद्दा है। हालांकि बीजेपी को भी जो है वो इन राहुल गांधी की ये जो बातें हैं उनसे सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि झूठ बोलकर वोट बैंक को अपनी तरफ करना, ये लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस तरीके से खटाखट योजना, आरक्षण का मुद्दा हो, या फिर चाहे संविधान बदलने का, कुछ मुद्दे थे जिसपे भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश में पिछड़ गई थी, और उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ा था। तो ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो सतर्क रहने की जरूरत होगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि इससे जो है वो मोदी और शाह की नींद उड़ जाएगी, तो मुझे लगता है ये तो वही बात हो गई कि राहुल गांधी ने अपने, चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता हो, उनकी नींद जरूर उड़ा दी है। और जहां झारखंड की अगर हम बात करते हैं, तो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो 2019 में भी हुए थे, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद में झारखंड के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को जीत मिली और उन्होंने सरकार बनाई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड का जो गणित है वो किस तरीके से फिट बैठता है। तो विधानसभा चुनाव के जो है वो मुद्दे अलग होंगे। और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करते हैं, तो 2019 में 43 सीटें थी, कांग्रेस पार्टी के साथ 31 सीटें थी। तो अगर उसी फॉर्मूले पे वापस काम करती है, तो फिर कांग्रेस पार्टी उसमें जीत पाएगी, या उसके कैंडिडेट्स कैसे होंगे और उनका मुद्दा क्या होगा चुनावी, ये जो है वो बड़ा एक विषय बन जाएगा।
और ऐसी स्थिति में जब हम झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड का जो मुझे लगता है, जहाँ चुनावी मुद्दे की अगर हम बात करें तो चुनावी मुद्दा ये झारखंड वही जहाँ पे ये आदिवासियों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि वहाँ पे सरिया कानून को जबरदस्ती लागू करने का एक प्रयास किया जा रहा है, एक कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस को फेवर करता है, इसलिए राहुल गांधी ने इसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला। झारखंड में इस तरीके के भी प्रयास किए गए हैं कि जो छुट्टी है वो रविवार के बजाय शुक्रवार कर दी जाए। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि झारखंड में इस वक्त स्थानीय मुद्दे हैं क्या। दूसरा, आदिवासी क्षेत्रों में एक बड़ा मुद्दा होता है और वो बड़ा मुद्दा जो है वो है कि घर जमाई। आपको पता होगा लड़का जो है वो ससुराल आके रहता है। तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से बांग्लादेश के जो रोहिंग्या मुसलमान है उन्होंने घुसपैठ किया है, ये भी एक बड़ा मुद्दा जो है वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा। और आप तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी जब से ये रैलियां शुरू होगी, चुनाव प्रचार शुरू होगा, तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं वो उठाएगी। सॉरी, थोड़ा 2 दिन से जो है वो तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है। लेकिन खैर, वापस हम मुद्दे पे आते हैं। तो जहाँ पे राहुल गांधी को ये लग रहा है कि वो मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें पूरा अगर हम देखेंगे, आप हरियाणा विधानसभा चुनाव से आप शुरू करिए, फिर महाराष्ट्र की तरफ जाइए, जम्मू कश्मीर को आप स्टडी करिए, और जब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड को अगर आप समझोगे तो जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने गद्दावर जो नेता है झारखंड के, जो मोर्चा संभाल, फिर चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, चंपई सोरेन हो, अमर कुमार बावरी हो, इस तरीके के जो नेता है उनको टिकट दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अभी सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में ही जो है वो उलझी हुई है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जो हार मिली है उससे बैकफुट पे भी है, वो पीछे चली गई है। सहयोगी जो पार्टियां हैं वो लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बना रही है, और इससे कांग्रेस पार्टी कैसे बाहर निकलेगी, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो चुनावी जो प्रक्रिया है उसमें देखने को ही मिलेगा। तो 2 सीटें बाकी रहती है, 66 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो अपनी कमर कस ली है, और जो पिच भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है उस पर राहुल गांधी ऑलरेडी उतर चुके हैं, संविधान बचाओ पे आ गए हैं, और उनकी जो पत्रकार मंडली है वो राहुल गांधी का महिमा मंडन शुरू कर दिया है। तो आप मान के चलिए कि अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जो है वो चूना लगाया जा रहा है। राहुल गांधी को जहां होना चाहिए राहुल गांधी वहां नहीं है, और जहां नहीं होना चाहिए वहां पे राहुल गांधी है, और फिर वो इस तरीके की बातें करते हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी को अपने आप को जो है वो डिफेंड करना जो है वो बड़ा मुश्किल नजर आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्थिति क्या बनी हुई है। चुनाव दर चुनाव अंत समय तक जो है वो हम कह नहीं सकते कि क्या होगा, क्योंकि पहले मुद्दों की स्टडी की जाएगी और फिर उसके बाद में माहौल की स्टडी की जाएगी, तब पता चलेगा कि हवा जो है वो किस तरफ चल रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।